हेलो दोस्तों, जय हिंद। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने न्यू नोटिस जारी किया है नई वैकेंसी को लेकर के। ये वैकेंसी आवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी कह सकते हैं इसे। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म बीएसओ है और इसको ब्लॉक स्टैटिस्टिक ऑफिसर कह सकते हैं इंग्लिश में। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो गए भरने और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम योग्यता की बात करें कि शैक्षणिक योग्यता क्या है तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये पद नाम है और वेतन 7, वेतनमान जो इसका है 7 है। तो काफ़ी अच्छा जॉब माना जा रहा है ये। और अगर लग गया तो ऑफिस वाला जॉब है, जो कि ऐसे अगर बीपीएससी के अलावा देखें कि बढ़िया जॉब कहाँ हो सकता है तो बिहार एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी है। और आपको ये है कि रिटर्न नहीं देना पड़ेगा और फिर भी एक अच्छा जॉब है। तो चलिए देखते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसको लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में आपने स्नातक किया हुआ है, या तो ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक ऑनर्स होना चाहिए या सब्सिडी होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और मैं अगर सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूँ तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा बीए किया है हिस्ट्री ऑनर्स से, ठीक है, और उसके सब्सिडरी जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से कोई एक अर्थशास्त्र है या सांख्यिकी है, तो वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। मान लेते हैं किसी ने बीकॉम किया है और उसके सब्सिडरी सब्जेक्ट में से इनमें से कोई एक है तो भर सकता है। तो आई होप आपको ये शैक्षणिक योग्यता वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि रिक्तियों की संख्या दी गई है कोटिवार, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित कोटि के लिए 313 सीट है, जिसमें महिलाओं का क्षेत्रीय आरक्षण 110 है और अनुसूचित जाति के लिए 98 सीट है और महिलाओं का सीट है 34। एससी का यहाँ पे सबसे कम सीट देखा जा रहा है, मात्र 7। तो ये, और यहाँ पे नीचे टोटल सीट दिया हुआ है और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के हिसाब से 231 सीट है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एज लिमिट क्या है। तो देखिए, एज की जो गणना हो रही है वो 1 अगस्त 2024 से हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, एक सिस्टर ने, कि उनका 21 साल नहीं पूरा है तो क्या मतलब डेट बढ़ाया जाएगा। अगर 1/1/2025 कर दिया जाता तो उन्हें मतलब इस बार भरने का मौका मिल जाता। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सिस्टर नहीं बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2024 है। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब बात करते हैं मिनिमम एज, यही 21 वर्ष आपके होने चाहिए 1 अगस्त 2024 तक, ठीक है। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है और यहाँ आप कोटिवार देख सकते हैं 40 वर्ष और अनुसूचित जाति की महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष है। उसके अलावा 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट है। देखिए, तो यहाँ पे 50 साल तक एज में छूट है, तो फिर तो अधिकतम उम्र की बात ही करना व्यर्थ है ना। 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, कार्य अनुभव का डेट दिया गया है कि कार्य अनुभव सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वो 31/3/2005 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। मतलब 31/3/2005 तक आपके कार्य अनुभव सर्टिफिकेट पे साल काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें वही आरक्षण के बारे में बताया गया है, और हम जरूरी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये मेगा सूची किस तरह से तैयार की जाएगी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता और जो कार्य अनुभव के आधार पे 25 अंक दिए जाएंगे और टोटल 100 अंक बनेंगे। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको बताती हूँ कि लिखित परीक्षा में मान लेते हैं कि आपके 100 नंबर आते हैं, ठीक है। तो उसको भागा दिया जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन से, यानी कि 150 से, और गुना कर दिया जाएगा 75 से, और जो अंक बनेंगे वही आपका एक्चुअल मार्क्स होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका लिखित परीक्षा में 100 अंक आया है, ठीक है। उसको हम 150 से भाग देंगे और 75 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, आप भागा देकर देख सकते हैं, 50 आएगा। यानी आपकी एक्चुअल नंबर 100 नहीं 50 है, ठीक है। तो इस तरह से लिखित परीक्षा का अंक निर्धारित किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि अनुभव का जो कार्य अनुभव है उसका कैसे अंक निर्धारित किया जाएगा, उसके
ऊपर बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास कार्य अनुभव 1 साल का है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 2 साल का है तो 10 नंबर मिलेगा। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और अगर आपके पास 5 साल का कार्य अनुभव है तो टोटल 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें है कि मान लेते हैं कि आपके पास 2 साल प्लस कुछ दिन का कार्य अनुभव है, तो 2 साल का तो हो गया 5 अंक, और जो कुछ दिन का है उसका कैसे निकालेंगे। जैसे अगर किसी का 2 साल और 219 दिन का अनुभव है, ठीक है, मतलब ड्यूटी में इतने दिन हुए हैं उनके उस करते हुए, तो कैसे निकलेगा। तो 2 साल का तो हो गया 10 मार्क, और 219 दिन का कैसे निकालेंगे, 219 बटा में 365 इंटू 5, और आप ऐसे काट के देखेंगे तो आएगा 3 नंबर। तो 2 साल का 10 नंबर प्लस 3 हो गया 13 नंबर। तो इस तरह से अंक निकाले जाएंगे कार्य अनुभव के आधार पर। तो आई होप ये जो 2 जटिल बातें थी और इसमें थोड़ा सा समझ में कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों को, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेघा सूची में प्राप्त अंकों, अगर 2 उम्मीदवार का सेम अंक हो जाता है तो उनकी जन्म तिथि देखी जाएगी, अगर वो भी सेम हो गया तो उनका शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा, है ना, ABCD नाम देखा जाएगा, तो वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इतने इतने अंक आपको लाने पड़ेंगे हर एक कोटिवार, तब आप पास होंगे। तो ये तो कुछ है नहीं, इससे तो ज़्यादा ही नंबर लाना पड़ेगा। जैसे अनारक्षित वर्ग का 40 नंबर लाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग का 36% लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास होइएगा। तो इससे तो ज़्यादा ही अंक लाना पड़ेगा, भले ही कंपटीशन कम हो, पर इतना कम नहीं होगा कि इतने अंक लाने से पास हो जाएंगे, पर ये भी बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं कि कितना फीस लग रहा है भरने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो मैं एकदम सिंपल में वे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के सभी कैटेगरी की महिला प्लस SC ST को 135 रुपये फीस देने पड़ेंगे, और इसके अलावा जो भी बच गया जैसे OBC EWS जनरल बिहार के पुरुष और अदर स्टेट के महिला पुरुष 540 रुपये देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि लास्ट डेट 19 तक आप फॉर्म भरेंगे। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, देखिए यहाँ 5 नंबर पे लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे टोटल। और अगर 40,000 से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो 2 परीक्षा होगा, PT और मेंस। हालांकि 3 एग्ज़ाम होगा। ये यहाँ पे देखिए PT में 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है कि 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा PT में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी कि रीजनिंग कर सकते हैं आप, वही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जब तक हम प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखते तो पता कहाँ चलता है हमें सिलेबस के बारे में, भर भर के दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास जाति आवासीय ये सब जो भी आरक्षण आप चाहते हैं वो सब होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए आपके पास, मतलब आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब ये नॉर्मल हो गया, बिहार में हर एक एग्ज़ाम में इसी तरह से मांगा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी बातें बची हुई हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तिथि दी हुई है कि फॉर्म भरने के लिए, बस इतना ही है जो आपको जानने वाली बातें हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो वही आपके जो 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एंड जिस अगर आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो बिहार का निवास होना चाहिए आपके पास, और आधार तो लगता ही लगता है, प्लस जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए, और NCL अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो NCL होना चाहिए। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पहले आप अपनी जाति को पूरी तरह से कन्फर्म हो ले कि हम इसी जाति के अंदर, मतलब मेरा जाति इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पिछली बार बहुत ऐसा हुआ था बिहार पुलिस में कि EBC वाले बच्चे को BC में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और उनके पास EBC का सर्टिफिकेट था, तो दिक्कत आया क्या, हुआ ही नहीं। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, इसके लिए आप वेबसाइट पर जाकर पहले देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद कैटेगरी भरिएगा, क्योंकि कैटेगरी में गलती हो जाने पे आपको आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वैकेंसी से ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, और अगर
फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।